जापानीज मीडिया ने चाइना की जगह इंडिया के अगेंस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली जापानीज मीडिया ओपनली ये कह रहा है कि भारत के तो कोई मित्र ही नहीं है। अब जापान की मीडिया ने सीधे भारत पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास कोई सच्चा मित्र नहीं है और भारत के सभी पड़ोसी देश उसके विरोधी हैं। और इस आर्टिकल में देखिए ऐसी आलोचना करी गई है इंडिया की जो ग्लोबल टाइम्स भी नहीं कर रहा आज के समय। In a recent critique from Japanese media, India's misguided foreign policy has been called out for its growing diplomatic isolation in South Asia. वहीं अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी जापान की तरफ से डिले किया जाना शुरू कर दिया गया है कि जापानीज मीडिया अटैक कर रहा है भारत को क्योंकि जापान का खुद का घर तो अस्त व्यस्त है और यह दूसरों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो आगे चलकर कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। जापानी मीडिया पर यह खबर चल रही है कि एशिया में भारत का कोई भी दोस्त नहीं है, भारत के पड़ोसी भी भारत से तंग है और ये बात सच भी है। मोदी की बेवकूफ़ियों की वजह से भारत खित्ते में अकेला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। भारत का बहुत ही करीबी दोस्त रूस भी अब भारत से दूर होता चला जा रहा है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कहता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। जापानीज मीडिया ने पहली बार मैं कहूंगा लंबे समय के बाद चाइना की जगह इंडिया के अगेंस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली जापानीज मीडिया ओपनली ये कह रहा है कि भारत के तो कोई मित्र ही नहीं है साउथ एशिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय दूसरी कंट्रीज का जो मीडिया है, फॉर एग्जांपल स्पुतनिक, ये रशियन मीडिया है, ये लोग भी इस बात को लेकर हाईलाइट कर रहे हैं कि जापानीज मीडिया अटैक कर रहा है भारत को क्योंकि जापान का देखिए बहुत ही फेमस एक न्यूज आउटलेट है निकाई एशिया। इन लोगों ने एक आर्टिकल छाप दिया और इस आर्टिकल में देखिए ऐसी आलोचना करी गई है इंडिया की जो ग्लोबल टाइम्स भी नहीं कर रहा आज के समय। ये लोग लिख रहे हैं कि मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। ये लोग ऑल टुगेदर भारत की विदेश नीति को ही कह रहे हैं कि गलत है, फंडामेंटली ही गलत है। मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी हैज लेफ्ट इंडिया फ्रेंडलेस इन साउथ एशिया नाउ। In a recent critique from Japanese media, India's misguided foreign policy has been called out for its growing diplomatic isolation in South Asia. Once seen as a dominant player in the region, India's approach to its neighbors has increasingly alienated key South Asian nations, pushing them towards stronger ties with Pakistan. This shift not only highlights India's failures in regional diplomacy, but also showcases Pakistan's growing influence as a key player in fostering friendly relations and cooperation across South Asia. India's heavy-handed foreign policy has left it increasingly isolated in South Asia, as several countries distance themselves from New Delhi. Nepal has grown disillusioned due to border disputes and economic blockades, and has begun strengthening ties with Pakistan and China. जापान ने इस कहावत को सही साबित कर दिया है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब जापान की मीडिया ने सीधे भारत पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास कोई सच्चा मित्र नहीं है और भारत के सभी पड़ोसी देश उसके विरोधी हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसे भारत अपना करीबी मित्र कह सके। जापान की प्रमुख मीडिया संस्थान भी इस आलोचना में शामिल हो गई है। कई एशिया इससे भी आगे बढ़ चुकी है और भारत पर लगातार हमले कर रही है। पिछले 3 दिनों में जो भारत पर आलोचना की जा रही है वह पिछले 20 सालों में नहीं देखी गई। ऐसा लग रहा है कि अब जापानी मीडिया ने भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जापान खुद अपने हालात को नजरअंदाज कर रहा है। अगर आप जापान का नक्शा देखेंगे तो आपको शायद ही कोई ऐसा देश मिलेगा जिसके साथ जापान के अच्छे संबंध हो। रूस से ही शुरुआत करें। जापान और रूस के बीच तो 100 साल से दुश्मनी चली आ रही है। रूस की बात करें तो उनके साथ जापान का शत्रुतापूर्ण रिश्ता लगभग 1 सदी से चला आ रहा है। दोस्तों, जापान जो कि भारत का एक क्लोज अलाय और मित्र देश है, लेकिन जब से जापान के नए प्रधानमंत्री शिगुरु इशिबा बने हैं तब से भारत को लेकर जापान से कई नेगेटिव खबरें सामने आ रही है। वहीं अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी जापान की तरफ से डिले किया जाना शुरू कर दिया गया है। इसके बावजूद कि अभी हाल ही में रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जापान का दौरा करके आए हैं। जापान की तरफ से हमें पहली नेगेटिव खबर जून के महीने में देखने को मिली थी, जिस दौरान जापान की तरफ से भारतीय कंपनी के ऊपर बैन लगाया गया था। और इस बैन के पीछे कारण ये था कि भारतीय कंपनी क्योंकि रूस की मदद कर रही थी, इसीलिए जापान की तरफ से ये बैन लगाया गया था, जिसका आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये पहली बार था जब जापान की तरफ से इस तरह का बैन भारत के ऊपर लगाया गया था। इसके बाद अमेरिका की तरफ से भी कई भारतीय कंपनियों के ऊपर बैन लगाया गया था रूस की मदद करने की वजह से, लेकिन शुरुआत जापान से ही हुई थी। इसके बाद जब हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली तो उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि हमें नेटो जैसे सैन्य संगठन को इस क्षेत्र में भी बनाना चाहिए, जिससे रूस और चीन की आक्रामकता को रोका जा सके। इसके ऊपर जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हम जापान की इस नीति से सहमत नहीं हैं। बस एक भी ऐसा देश नहीं है जिसे वह अपना सच्चा मित्र कह सके। वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है।
जापान को छोड़कर इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो वे सिर्फ जापान के साथ नहीं बल्कि इसके नागरिकों से भी गहरी नफरत करते हैं। दक्षिण कोरिया की चीन और उत्तर कोरिया से भी पुरानी रंजिश है, लेकिन जब मामला जापान का आता है तो यह सारे देश अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर एकजुट हो जाते हैं और जापान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यह देश न सिर्फ जापान से बल्कि जापानी लोगों से भी नफरत करते हैं। यानी जापान का खुद का घर तो अस्त व्यस्त है और यह दूसरों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सवाल सही है, क्योंकि जापान तो भारत का एक मजबूत और विश्वसनीय मित्र माना जाता था।